स्वागत है IQ रैंकर यूट्यूब में आपका। देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय चल रहा था 10वां का बिहार बोर्ड में, जो 10th के बिहार बोर्ड में जो आपको दीर्घ उत्तरीय पूछेगा उसका सीरीज चल रहा था। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज करेंगे वो सवाल क्या है, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन बोलता है क्या है, सवाल क्या था पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से हम बोल रहे हैं। सवाल क्या होता है वहां, श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं एवं उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाल के दिखाएं या मान निकालें। बात समझ में आ रही? श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, पहला ये सवाल पूछता है, उसी में इंक्लूडेड होता है एवं उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाल कर दिखाएं। मैंने समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूले को निकाल के दिखाना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है। श्रेणी क्रम समूहन एक प्रतिरोधों का समूह है। किनका समूह है? प्रतिरोधों का समूह है, जिनमें बहुत सारे प्रतिरोध को आपस में एक दूसरे के श्रृंखला में सीधी जोड़ा जाता है। क्या बोलिएगा? श्रेणी क्रम समूहन या श्रेणी क्रम समूह बोल सकते हैं। या समूह का मतलब वही गुच्छा है। क्या चीज का गुच्छा है? प्रतिरोध का गुच्छा है। और प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है? एक दूसरे के बगल में सीरीज में एक ही तार में सभी को जोड़ा जाता है। तो अगर जो बहुत सारे प्रतिरोधों को एक साथ आपस में श्रृंखला में जोड़ा जाए तो वह जो समूहन कहलाता है वो श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। अब उसमें प्रतिरोध का मान मैंने Rn का वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहता है। तो देखिएगा, एक फिगर हम यहां रखे हैं। सवाल तो यही है, समतुल्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहन के समतुल्य प्रतिरोध निकाल। ठीक, श्रेणी क्रम समूहन के क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। अब देखिएगा, ये आपकी फिगर है, एक फिगर ये ली है, माने ये समतुल्य रोध फिगर समतुल्य प्रतिरोध का फिगर है। और ये जो देखो तीन प्रतिरोध लगे हैं, एक यहाँ R1 लगा है, एक प्रतिरोध R2 लगा है, एक प्रतिरोध R3 लगा है। आपको तो पहले से पता है कि प्रतिरोध का साइन इसी तरीके से होता है। ठीक, तीन प्रतिरोध लगा है। इसका सेटअप पहले आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे। एक बैटरी लगा है जिसका पूरा वोल्टेज V है। एक बैटरी लगा है जिसका वोल्टेज कितना है? V है। फिर उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा? I। ठीक, ध्यान से समझिएगा। एक बैटरी लगाए हैं जिसका विद्युत विभवांतर या वोल्टेज बोल दीजिए V है। उसे समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, लेकिन उसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा? I। ठीक, पहला प्रतिरोध R1 माने हैं, दूसरा प्रतिरोध R2 माने हैं, और तीसरा प्रतिरोध क्या माने हैं? R3 माने हैं। और पहला प्रतिरोध में वोल्टेज V1 माने हैं, दूसरा प्रतिरोध में वोल्टेज V2 माने हैं, और तीसरा प्रतिरोध में वोल्टेज क्या माने? V3 माने। क्यों माने हैं? ये सवाल अब ये उठता है क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन में, आप जानते होंगे, श्रेणी क्रम समूहन में करंट का मान कांस्टेंट होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, फिक्स होता है। लेकिन वोल्टेज परिवर्तित होता है, बदलता रहता है, वोल्टेज बदलता है, याद रखिएगा। लेकिन समांतर क्रम में इसका उल्टा, वोल्टेज कांस्टेंट सभी जगह समान होता है, लेकिन सभी जगह सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होता है। लेकिन श्रेणी क्रम समूहन वैसा क्रम समूहन है जिसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों में एक समान होता है। तो सभी प्रतिरोधों से आई धारा ही हम गुजार रहे हैं। देखिए, यहां से हमने आई अंडा डाला, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और आई से ही निकाल दिए बाहर। ठीक, और लेकिन विभवांतर का मान, विभव V का मान क्या होता? अलग अलग होता है। तो इस प्रतिरोध में V1 लिए, इस प्रतिरोध में मैंने V2 माना, इस प्रतिरोध में हमने V3 माना। और कहां से कहां तक है? पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक V1 है, पॉइंट B से लेके C तक V3 है, और C से लेके D तक V2 है, और C से लेके D तक क्या है? V3 है। ठीक, और हमने एक स्विच लगा दिया है ऑन ऑफ करने के लिए। इतना ही ये सेटअप है। ये जो डायग्राम यहाँ A से B पहला प्रतिरोध, B से C दूसरा प्रतिरोध, C से D तीसरा प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध लिया है, तीन विभवांतर का मान सब जगह अलग अलग होगा, इसलिए V1 V2 V3 मान लिए हैं, और I फिक्स, और ये मेन भी है। इसका मतलब ये जो हम बैटरी से विभवांतर दे रहे हैं, वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हम इतना छोड़ रहे हैं, पहला के पास V1 था, दूसरे प्रतिरोध के पास V2 था, और तीसरे प्रतिरोध के पास V3 है। इसका मतलब टोटल V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 का। आगे समझे ना? अब ये जान लीजिए, यही टोटल V V1 V2 V3 के बराबर है। और एक अगला फिगर बनाया है कि इतना इतना प्रतिरोध लगाने से क्या फायदा।
तब लोग क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों के बदले में कोई एक प्रतिरोध काम कर दे, उसी को तो समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। और उसी समतुल्य प्रतिरोध को निकालना है। तो समतुल्य प्रतिरोध अगर जो आपसे पूछेगा तो क्या परिभाषा बोलिएगा, बहुत सारे जहां प्रतिरोध लगे हैं उतना प्रतिरोध के बदले में कोई अकेला प्रतिरोध काम कर दे, तो वो सबका बदले में एक जो व्यक्ति कर रहा है उसी को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो ये समतुल्य प्रतिरोध हमने आरएस मान लिया है, भी वोल्टेज दिया था तो भी ही है, और आई धारा था तो आई है, यहां तो भी ही जाएगा कि एक ही लगा हुआ डायग्राम। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अब इसी डायग्राम पे हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल कर दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा होगा। अब ये डायग्राम याद कर लीजिए, R1 R2 R3 लिए, V1 V2 V3 लिए, पूरा वोल्टेज भी दिए हैं, पूरा धारा आई जा रहा है। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं कि इसका कैसे हम निकालते हैं। सब परिभाषा लिखा होगा, देखिए क्या क्या किया गया, इस बात को जान लीजिए। चलिए क्या क्या लिखे हैं देखिए। सबसे पहला हम स्विच लगाए थे, क्या एस लिख दिया गया। कुछ नहीं, जो फिगर में हम लगाए हैं उसी को हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले फिगर हम क्या जोड़े थे, एस, तो हमने लिख दिया कि भैया हमने क्या लगाया है, एस। एस हमारा क्या है, स्विच। फिर हमने R1 R2 R3 क्या किए, तीन प्रतिरोध लिए। R1 R2 R3 हमने तीन प्रतिरोधक लगे, तीन प्रतिरोधक लगा हुआ है, जिससे होगा यहां, जिससे आई धारा प्रवाहित करने पर, कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई, V1 V2 V3 विभवांतर संपन्न होता है। मैंने ए से लेके बी तक, ए से बी में V1 था, बी से सी में V2 था, और सी से डी में कितना, V3 था। वही लाइन लिखा हुआ मैंने, जो जो फिगर में हमने लिखा। फिर से फिगर क्या लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधक हमने लिख दिया, V1 V2 V3 हमने लिख दिया, आई धारा प्रवाहित करने के बाद तीन विभवांतर, टोटल विभवांतर हमारा क्या, V। चलिए इतना बात तो लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ओरिजिनल क्या होता है। ओम के नियम आप जानते हैं। सबसे पहले अब एक बात का समझिए, ओम का नियम भी पढ़ाया होगा आपको, पढ़ाए, सत्यापन भी उनका पढ़े। ओम का नियम क्या कहता, ओम का नियम कहता है, यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाए, क्या समझ में आइएगा, यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाए तो इसके अंतर जो विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। कि बात को समझिएगा, किसी चालक तार में प्रवाहित, मान लीजिए ये तार है, इस चालक तार में प्रवाहित धारा यदि ताप में परिवर्तन ना हो, तो अब जानते हैं ताप तार को फैला सकता है, घटा सकता है, ताप के बढ़ने घटने के कारण से, जिसके कारण से प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए कहता है किसी नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि भी समानुपाती आई है। क्या कहना चाहता है, भी समानुपाती आई होता है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके बदले में कांस्टेंट देते हैं आर, तो इसीलिए लिखते हैं भी बराबर आई आर। क्या लिखते हैं, भी बराबर आई है। और भी तो जान ही गए हमारा क्या है, विभवांतर। आई हमारा जारी रहे विद्युत धारा, और आर एक नया वर्ड आ गया, प्रतिरोध, और इसी का तो समतुल्य प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं। तो ओम के नियम से हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से भी बराबर क्या होगा, R1। पहला वोल्टेज निकाल रहे हैं, पहला का वोल्टेज निकाल रहे हैं V1, जो पहला है वहां का अगर जो V1 का मान हमसे पूछेगा, ये V1 पूछेगा, ये V1, तो ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। क्या कहता है, V बराबर आई आर। जब V1 जब हमको निकालना है तब V1 बराबर क्या लिखेंगे, आई, सब जगह तो आई धारा, तो आई में तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आर के जगह पर क्या लिखेंगे, R1। आर के जगह पर क्या लिखेंगे, R1। तब बस, अब फिर अगर जो यहां हमको निकालना है तब भी तो हमारा V2 अगर जो निकालना है तो आई तो सेम ही जा रहा है इसमें भी, लेकिन R2 हमारा बदल गया। यहाँ V3 अगर जो लिखना रहे, आई तो हमारा फिक्स ही है, लेकिन आर के जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया। बस वही बात इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। है लिखा, पहला V1 बराबर क्या हो गया, IR1, V2 बराबर क्या हो गया, IR2। सब किसके नियम से लिख रहे हैं, ओम के नियम से। V3 बराबर क्या हो गया, IR3। ये किस नियम से तीनों है, ओम के नियम से। समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 को आपस में, इससे आसान कहीं नहीं पढ़ाया गया, वो इस बात का विश्वास रखिएगा।
इससे आसान जितना सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं ना समतुल्य प्रतिरोध निकालना, कहीं नहीं, सब जगह लेंदी कर करके बताया गया। बस हो गया, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ दिए। जब जोड़ दिए तो पहला V1 था, पहला समीकरण में ये बायां साइड V1 था, फिर V2 था, फिर V3, इधर IR1 था, IR2 था, IR3। अब देखिएगा V1 V3 क्या स्टार्टिंग में बता दिए थे, टोटल V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, स्टार्टिंग में बताए थे। हो गया, तीनों के जगह पर क्या लिख दिए V। अब देखिए I तीनों में कॉमन है, I हमने बाहर निकाल लिया, I तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, R1 R2 R3। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहां से देखने वाली बात है। तो अब देखिए RS समतुल्य प्रतिरोध को किससे इंडिकेट की, RS से, जो हमने नहीं लिखा था, छूट गया था ये बात। तो अगर जो बच्चा होशियार होगा, जहां S लिखा था बगल वो में लिख देगा कि RS बराबर हमने क्या लिया है, समतुल्य प्रतिरोध। क्या माना है, RS बराबर समतुल्य प्रतिरोध माना है। RS बराबर हमने क्या माना है, समतुल्य प्रतिरोध, जो कि फिगर में देख लीजिए, ये हमारा RS क्या है, ये तीनों प्रतिरोध के बदले में अकेला काम करने वाला है, तभी तो इसको समतुल्य प्रतिरोध बोले। जब तीनों के बदले में ये RS अकेला काम कर सकता है, तो इसका मतलब RS बराबर हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, माने इस तीनों के जगह पर हम RS लिख सकते हैं। वही बात यहां भी किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तीनों को जब आपस में जोड़े हैं तो इस तीनों के जगह पर अब क्या लिख दिए हैं, RS। देखिएगा RS थोड़ा साथ में लिखा हुआ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वहां लिखे सर V बराबर IRS, क्या लिखेंगे, V बराबर IRS। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से आपकी समझने वाली बात है। अब लिखा गया क्या, V बराबर IRS। अब ये गुना में उधर जाके भागा में, अब क्या हो जाएगा, V बटे I बराबर RS। क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, V बटे I बटे RS, ठीक है। अब देखिए RS हम अगर, अब देखो V बटे I क्या हो जाएगा, हमारा R। ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह से करना कोई जरूरी नहीं है, इसको और आसान यहां से कर देते हैं। इसकी लाइन को अगर जो हटा देंगे ना तो और आसान हो जाएगा। देखिएगा एकदम थोड़ा सा इसकी लाइन को हम भूल जाते हैं कि ये कुछ लाइन भी लिखा है, ठीक। चलिए यहां देखिए, आपको आसान कर देते हैं, टाइपिंग वाले को छोड़ दीजिए। अब देखिए इस लाइन को आप भूल जाइए, इस लाइन में लिखा भी था, ठीक। आइए ध्यान से समझिए, अब देखिए V बराबर यहां है, अब I इधर गुना में उधर जाके भागा में, V बटे I। अब बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा V बटे I, जब हम आपको पढ़ा सकते हैं ओम के नियम से V बराबर IR, तो ये गुना में उधर जाके भागा में, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे I लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, R बराबर V बटे I। तो वही अगर जो RS हो, ये छोटकिनिया फिगर में बात करें, ये वाली फिगर में यदि बात करें, तो ये वाली फिगर में हमारा क्या हो जाएगा, V है, V है, I है और RS है। तो यहां लिखेंगे तो क्या होगा, V बराबर I RS। तो यहां से अगर जो RS हम लिखना चाहिए, गुना में उधर जाके भागा में, RS बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। RS बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। तो अब जब इतना जान गए हैं RS बराबर V बटे I, तब आपका मंजरे खत्म हो गया। तो V बटे I को हम क्या लिख सकते हैं, इस V बटे I को हम क्या लिख सकते हैं, RS। और यही लिखा हुआ RS बराबर क्या लिखा हुआ, V1 प्लस जो वो प्रतिरोध रहे हो वो जोड़ते जाइए, 3 गो था 3 गो, 4 गो है तो 4 गो, 5 गो है तो 5 गो। यही हमारा हो गया समतुल्य प्रतिरोध का परिभाषा। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का परिभाषा सूत्र हमने निकाल के दिखा दिया। तो ये सिंपल सा था, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा और एग्जाम में कभी छोड़ के नहीं आएगा। उम्मीद है कि आप कभी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएगा। चलिए अगले में मिलेंगे श्रेणी क्रम समूह में, ठीक। चलिए।